नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DY भक्ति चैनल पर। आज हम एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कहानी लेकर आए हैं जो न केवल भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी है, बल्कि इसमें हमें एक गहरी सीख भी मिलती है। यह कहानी हमें भगवान गणेश के जन्म के रहस्य, भगवान शिव और देवी पार्वती के संबंधों की जटिलताओं और एक महान गलती के बाद भगवान शिव द्वारा किए गए सुधार को समझने में मदद करती है। यह कहानी इतनी दिलचस्प और अनोखी है कि आपको सुनते सुनते एक अलग ही अनुभव होगा। तो चलिए बिना समय गवाएं जानते हैं भगवान गणेश के जन्म की अनोखी और दिलचस्प कहानी। यह कहानी उस समय की है जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से दूर अकेले रहने का निर्णय लिया था। भगवान शिव तो हमेशा तपस्या में लीन रहते थे और पार्वती अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में व्यस्त रहती थी। एक दिन देवी पार्वती ने सोचा कि क्यों न वह खुद ही अपने स्नान से कुछ ऐसा बनाए जिससे उनके साथ कोई न हो और भगवान शिव के ध्यान में विघ्न डालने से बचें। वह रोज स्नान के दौरान अपने शरीर से जो मैल निकलती थी उसे एकत्र करती और उसे गूंथ कर एक मूर्ति बनाई। वह इस मूर्ति से बहुत प्यार करती थी क्योंकि यह उनके लिए एक प्रतीक था, उनके अपने ध्यान और शक्ति का। पार्वती ने मूर्ति से कहा, तुम मेरे बेटे की तरह हो और मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी दुनिया छोड़ देती हूँ। इसके बाद पार्वती ने उस मूर्ति को जीवन देने के लिए एक खास मंत्र का जाप किया। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव पड़ा, उस मिट्टी से बने छोटे से रूप ने जीवित रूप लिया और अपनी आंखें खोली। हाँ, वह एक सुंदर लड़का था जिसने पार्वती के दिल में एक गहरी खुशी भर दी। पार्वती ने उसे नाम दिया गणेश। वह गणेश पार्वती का बहुत प्यारा और नन्हा बेटा था जो उनकी हर बात मानता था और हमेशा उनके पास रहता था। एक दिन पार्वती ने गणेश को अपने घर के द्वार की रखवाली करने का आदेश दिया। वह उसे एक सख्त हिदायत देती है कि कोई भी भीतर प्रवेश न करे जब तक कि वह अनुमति न दे। उस दिन भगवान शिव कैलाश से बाहर गए हुए थे। जब भगवान शिव घर लौटे तो गणेश ने उन्हें भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। भगवान शिव को गुस्सा आ गया और उन्होंने गणेश को अपने रास्ते से हटने का आदेश दिया, लेकिन गणेश ने अपना कर्तव्य निभाते हुए भगवान शिव को भीतर जाने से रोक दिया। यह दृश्य भगवान शिव को गहरे आक्रोश में डालने वाला था और वह बिना समझे गणेश को अपना त्रिशूल मारकर उसकी सिर को काट दिया। अब जैसा कि हम जानते हैं, भगवान शिव ने बिना समझे और बिना जाने कि वह उनके ही पुत्र हैं, उनका सिर काट दिया। जब देवी पार्वती ने यह देखा तो उनका दिल टूट गया। वह बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। पार्वती ने भगवान शिव से अपने बेटे को जीवित करने की प्रार्थना की क्योंकि उन्हें यह जानकर बहुत पीड़ा हो रही थी कि उनका खुद का बेटा, जो उन्होंने अपने ही हाथों से गढ़ा था, अब मृत हो गया था। भगवान शिव ने बहुत पश्चाताप किया और पार्वती से वादा किया कि वह गणेश को जीवन में वापस लाएंगे। भगवान शिव ने अपनी तपस्या के दौरान बहुत कठोर ध्यान किया और अपने गुस्से को शांत किया। फिर उन्होंने एक हाथी के सिर से गणेश की मूर्ति को जोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक हाथी का सिर ढूंढा और उसे गणेश के शरीर पर जोड़ दिया। इससे गणेश की आकृति तो बदल गई, लेकिन उसकी असल पहचान और शक्ति वही रही। गणेश अब जीवित था और वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और आभारी हो गया। भगवान शिव ने गणेश से माफी मांगी और पार्वती को शांत किया। उन्होंने गणेश को आशीर्वाद दिया कि वह सभी देवताओं में सबसे अधिक पूजा जाने वाला देवता बनेगा और सभी बाधाओं को दूर करने वाला विघ्नहर्ता कहलाएगा। गणेश ने भगवान शिव और देवी पार्वती के आशीर्वाद से एक नई भूमिका ग्रहण की। उन्होंने सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया और लोगों की परेशानियों को दूर करने की शक्ति प्राप्त की। इसके बाद भगवान गणेश को पूरी दुनिया में सम्मान और पूजा मिलने लगी। गणेश के सिर का हाथी रूप अब उनकी पहचान बन गया और यह प्रतीक बन गया कि हर समस्या का हल भगवान गणेश के पास है। उनकी पूजा से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है और उनकी कृपा से हर संकट दूर हो जाता है। दोस्तों, भगवान गणेश का जन्म न केवल एक अद्भुत घटना थी, बल्कि इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि गलती से भी अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके बाद सुधार और माफी की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। भगवान शिव ने अपनी गलती को स्वीकार कर गणेश को जीवन दिया और यह सिखाया कि हर परिस्थिति में हमें अपने आचरण को सुधारने और क्षमा मांगने की शक्ति रखनी चाहिए।
दोस्तों, इस वीडियो में भगवान गणेश के जन्म और उनकी अद्भुत कहानी के बारे में जानकर हमें यह भी समझना चाहिए कि भगवान गणेश सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि वे हर व्यक्ति के जीवन में आने वाली विघ्नों को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं। अगर आपको इस वीडियो में भगवान गणेश की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल DY भक्ति को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी भक्ति कथाएं लेकर आएं। धन्यवाद।